यह मूवी आरक्षण SC ST OBC समाज के ऊपर बनाई गई है। इसमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि सैफ अली खान, जो उनका नाम दीपक कुमार है, वो जजों के सामने बैठकर इंटरव्यू दे रहे थे। तभी जज उनकी मार्कशीट खोलकर देखने लगते हैं और बोलते हैं 10th की 10वीं में 58% और 12th में 61%, हम तुम्हें कैसे एडमिशन दें। लेकिन दीपक कुमार तभी बोल पड़ते हैं कि BSc में 76% और MSc में यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। तभी जज हंसने लगता है और कहने लगता है यहाँ इंडिया के मोस्ट अमीर बच्चे ही पढ़ते हैं, यहाँ बॉडी लैंग्वेज सिखाई जाती है और यहाँ पे कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाया जाता है। फिर दीपक कुमार वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर अमिताभ बच्चन को दिखाया जाता है, जो दीपक कुमार को PhD के लिए किसी बड़ी कॉलेज में जाने को कह रहे थे। फिर दीपक की माँ को दिखाया जाता है, जो दीपक को बोलती है जब तक तू अमेरिका नहीं चला जाता प्रिंसिपल सर नौकरी क्यों नहीं देते। दीपक कुमार हंसते हुए बोलते हैं प्रिंसिपल साहब सब कुछ दे देंगे तो लोग बोलेंगे पक्षपात था। फिर अगली सुबह बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तभी प्रिंसिपल सर बच्चों में बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो बच्चों को और भी पढ़ाई में मदद कर रहे थे। तभी राघव और गणेश आते हैं, जो इंजीनियरिंग पास करके आते हैं, जो प्रिंसिपल के छात्र होते हैं। जिसमें फिर दीपक कुमार अपनी पत्नी के साथ चाय पीते हुए नजर आते हैं। फिर प्रिंसिपल सर को हॉस्पिटल में देखा जाता है, जो किसी बीमार बूढ़े आदमी से मिलने जाते हैं। फिर वह एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। फिर अगले सुबह प्रिंसिपल सर कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी शंभू नाम का आदमी दौड़कर उन्हें रोक लेता है और चाय के लिए इनवाइट करने लगता है। फिर प्रिंसिपल सर वहाँ कुछ लड़के को पढ़ाने लग जाते हैं। फिर प्रिंसिपल सर बैंक में जाते हैं और राघव और गणेश की बैंक में नौकरी लग जाती है। दीपक कुमार का फिर अमेरिका जाने का वीज़ा पास हो जाता है, उनकी अमेरिका में नौकरी लग चुकी थी। इस पर नाइट से सब मिलके एंजॉय कर रहे थे। इसमें एक रोमांचित गाने का साथ सभी मजे करते हुए नजर आते हैं, जिसमें बताया जाता है कि बराबर लाइन खींचने का मौका तो दो, फिर उड़ने का मजा देखो। जिसमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है, जो ST समाज के लड़के को एडमिशन देने से मना कर रहे थे। इसमें एक नेता को दिखाया जाता है, जो कार में बैठकर प्रिंसिपल के घर जाता है, जो किसी लड़के के एडमिशन के लिए जाते हैं, जो उसका भांजा होता है, जिसके बोर्ड में नंबर कम आए थे और प्रिंसिपल सर उसको एडमिशन देने से मना कर रहे थे क्योंकि उसके मार्क्स कम आए थे। फिर बरामदे में कोचिंग चलाते देख मंत्री बोलता है कि हमारे यहाँ चलाइए ना, हम सारे पैसा लगा देंगे। लेकिन प्रिंसिपल सर को बुरा लग जाता है नेताजी। फिर सभी प्रोफेसर और नेताओं की मीटिंग होती है, जिसमें प्रिंसिपल सर भी मौजूद होते हैं। जिसमें एक आदमी बोलता है कि तुम लोग 51 से 52% नंबर लाकर बच्चों को गरीब कहकर तुम एडमिशन दे रहे हो और हमारी एक भी बात नहीं मान रहे। फिर प्रिंसिपल सर उन बच्चों के साइड में बोलते हैं कि उनके पास न तो ट्यूशन है, आप उनकी तुलना अमीर बच्चों से कर रहे हो। फिर एक आदमी बोलता है प्राइवेट कॉलेज और बच्चों के पढ़ने के लिए बनाए गए हैं, गरीब एवं दलितों के लिए तो सरकार पड़ी है। प्रिंसिपल सर बोलते हैं अगर आप मेरे खिलाफ विचार रखते हो तो मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ सकता है। फिर मिथिलेश को STM का वाइस प्रिंसिपल बना दिया जाता है। फिर नेताजी को देखा जाता है, जो उनके भांजे को एडमिशन मिल चुका था, जो मिथिलेश को फिर 27 कोचिंग सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं। फिर एक पंडित लड़के को दिखाया जाता है, जो उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलता है, जो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं। फिर ST OBC SC समाज के लिए SDM का एक अफसर उस पंडित लड़के को बोलता है कि भले ही एक रिजर्व में सीट खाली रह जाए, लेकिन ST OBC SC वालों को उनके कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते हैं, जो लड़का 1% नंबर से पीछे रह गया था। फिर प्रिंसिपल सर पद्मावती इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलवा देते हैं स्कॉलरशिप के तौर पर। वह उसकी फीस 5 लाख रुपए बताई जाती है, जिसमें सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाया जाता है, जिसमें सरकार 49% आरक्षण कर देती है, जिसमें ऊंची जात वाले लोगों को
लोगों में हड़कंप मच जाता है। अब ओबीसी समाज वालों को भी आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है, जिसमें एसटी ओबीसी एससी समाज वाले कॉलेज में घुसने की कोशिश करते हैं जश्न मनाते हुए, लेकिन वहाँ का वाइस प्रिंसिपल सर गेट बंद करने के लिए बोलते हैं सिक्योरिटी को। फिर वह पुलिस बुला लेते हैं। फिर कॉलेज के बाहर बहुत सारी भीड़ हो जाती है, जो प्रिंसिपल सर आकर सबको शांत करवाते हैं, सबको तुरंत असेंबली में इकट्ठा होने को बोलते हैं। फिर वह पूछते हैं कि पुलिस किसने बुलाई। वाइस प्रिंसिपल बोलता है, दंगे को बढ़ता देख मैंने पुलिस बुलाई थी। प्रिंसिपल फिर बोलते हैं, दीपक कुमार, आप दोनों की इन रेस्पॉन्सिबिलिटी को के कारण यह सब हुआ है। अगर अब की बार ऐसा और कुछ हुआ तो आप दोनों को कॉलेज से निकालने में मुझे कोई झिझक नहीं होगी। फिर अगली सुबह कैंटीन में कोई लिख देता है, आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जिससे दंगा होने की आशंका बढ़ जाती है। वाइस प्रिंसिपल सर पिछले 60 साल से एससी आरक्षण और अब फिर वाइस प्रिंसिपल सर बोलता है कि पिछले 60 साल से एससी आरक्षण और अब ओबीसी आरक्षण हमारे बच्चे दिन रात रगड़ रगड़ के पढ़ते हैं। जब एडमिशन का मौका आए तो तुम सारी खैरियत लूट लेते हो, डर लगता है ना मेहनत करने से। फिर दीपक कुमार वहाँ खड़े बोल पड़ते हैं, अरे आप किस खैरियत की बात करते हो? तुम्हारे यहाँ नौकरी की, तुम्हारे खेत जोते, तुम्हारे कपड़े थे, तुम्हारे बर्तन मांजे। फिर सुशांत बोलता है, तुम उसी लायक हो, तुम्हें सब कुछ फ्री में चाहिए, तुम कंपटीशन से डरते हो। दीपक कुमार बोल पड़ते हैं, अरे किस कंपटीशन की बात करते हो? सबकी लाइन एक जगह से चालू होनी चाहिए। तुम लोग बंगलों में रहना छोड़ के हमारी झोपड़पट्टी में आकर रहो। तुम्हारे बाप को बोलो कि चपरासी की नौकरी पर जाए, तब पता चलेगा कंपटीशन क्या होता है। प्रिंसिपल सर सुशांत को कॉलेज से रस्टिकर कर देते हैं, जिसमें प्रिंसिपल सर से आरक्षण के लिए विवाद हो जाता है। इससे प्रिंसिपल सर नाराज हो जाते हैं और दीपक कुमार को कभी न सामने आने के लिए बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल की बेटी को दिखाया जाता है, जो दीपक कुमार को प्रिंसिपल सर से माफ़ी मांगने को कहती है और बोलती है, आज तुम जो कुछ भी हो मेरे बाबा की वजह से हो। अगर तुमने मेरे बाबा से माफ़ी नहीं मांगी तो मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी, यह कहकर चली जाती है। फिर प्रिंसिपल सर की बेटी का घर जाकर रोने लगती है, जिसे प्रिंसिपल सर पीछे खड़े देख रहे होते हैं और इस बात पर और भी सैड हो जाते हैं। फिर अगली सुबह खबर मिलती है कि वाइस प्रिंसिपल सर हफ्ते में कभी कभी आते हैं, जो प्रिंसिपल देखकर उनकी कोचिंग चले जाते हैं। उनको ना आने की वजह प्रिंसिपल ऑफिस में आकर बोलने के लिए कहते हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल ऑफिस में आता है। फिर प्रिंसिपल सर उनको 7 दिन के लिए रेस्टिकेट कर देते हैं। फिर प्रिंसिपल सर के घर सामने मीडिया इकट्ठी हो जाती है और प्रिंसिपल सर सवाल करने लगते हैं कि आप कॉलेज में तानाशाही कर रहे हैं, आपने वाइस प्रिंसिपल को रेस्टिकेट कर किया। और फिर सुशांत को उस वाइस प्रिंसिपल ने प्रिंसिपल सर के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था कि मुझे रेस्टिकेट कर दिया, लेकिन उनको सिर्फ 7 दिन के लिए रेस्टिकेट किया था। फिर उनकी मीटिंग होती है, जो प्रिंसिपल सर को बोला जाता है कि प्राइवेट कॉलेज में आरक्षण नहीं होगा। जो प्रिंसिपल बोलते हैं सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। फिर उस लालची नेता को दिखाया जाता है, जो प्रिंसिपल को सड़क पर लाने की बात करते हैं। वहाँ दामोदर के पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ मीटिंग होती है और चेयरमैन सर प्रिंसिपल सर को दौड़ते हुए फिर प्रिंसिपल सर अपने आप रेस्टिकेट कर देते हैं। फिर बोर्ड एसटीएम का बोर्ड मिथिलेश को प्रिंसिपल घोषित कर देते हैं। फिर प्रिंसिपल सर वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते कॉलेज की तरफ देखते हुए अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल सर के घर में सब के कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो घर एसटीएम कॉलेज से मिला हुआ था। फिर के कोचिंग चलेगा यह 2 साल तक। फिर वहाँ प्रिंसिपल सर पुलिस को बुलाते हैं। फिर पुलिस ये कहकर चली जाती है कि यहाँ पुलिस का मामला नहीं है। प्रिंसिपल सर वकील के पास जाते हैं। फिर वकील बोलता है कि मेरे दोनों बच्चे भी के इस कोचिंग सेंटर में ही पढ़ते हैं। वे प्रिंसिपल सर सब कुछ समझ जाते हैं। फिर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। फिर वह कोर्ट में जाते हैं। प्रिंसिपल सर ने लोन लिया था बैंक से, लेकिन कोर्ट उनको
जून तक सुनवाई के लिए बोलता है। फिर प्रिंसिपल सर होटल में जाकर रहने लगते हैं। प्रभाकर जी उन्हें लेने आते हैं कि तुम हमारे घर में रहो, लेकिन प्रिंसिपल सर उनके साथ नहीं जाते हैं। फिर दीपक को पता चलता है कि प्रिंसिपल सर ने रेस्ट्रिकेट कर दिया है। वो फिर अमेरिका से फ़ोन करके पूछता है प्रिंसिपल की बेटी से और कहने लगता है सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उन्हें सब कुछ सच नहीं लगता। फिर और वो कह देती है कि बाबा ने रिटायरमेंट लिया है और फ़ोन काट देती है। फिर उस पंडित लड़के को दिखाया जाता है जो स्कॉलरशिप के तौर पर वहाँ पढ़ने गया, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया और एडमिशन नहीं देते हैं। फिर प्रिंसिपल सर उन्हें एक पैसों का चेक देते हैं। फिर उस पंडित लड़के का कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। फिर दीपक कुमार भी अमेरिका से आ जाते हैं, जो बिस्मिल्लाह जी के पास जाते हैं और फिर वो इस प्रिंसिपल को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं। प्रिंसिपल सर बंगला खाली करने को कहते हैं, लेकिन फिर वह भी उन लालची नेताओं के साथ मिल जाते हैं। दीपक कुमार के कोचिंग में जाकर मारपीट करते हैं, जिसे धोखे से पुलिस को बुलाकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर प्रिंसिपल सर को जेल में बुलाया जाता है। प्रभाकर प्रिंसिपल के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुमने गुंडे बुलाकर के कोचिंग में मारपीट कराई। फिर प्रिंसिपल सर को सबके सामने जेल किया जाता है। प्रिंसिपल सर बरसात में चलते चलते शंभू के घर चले जाते हैं, जो बेटी और उनकी बीवी को वहाँ बुला लेते हैं और बच्चों को पढ़ाने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल सर ये ऐलान कर देते हैं कि सभी बच्चों को बुलाओ, मैं सबको फ्री में कोचिंग पढ़ाऊँगा। फिर दीपक कुमार जमानत हो जाती है। उनकी जमानत सुशांत सिंह करवाते हैं। सुशांत और दीपक प्रिंसिपल सर की मदद करने जाते हैं, लेकिन सर मना कर देते हैं कि हमें मदद